अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज आपकी उर्दू की बुक का चैप्टर 18 करवा रही हूँ। गज़ल है नासिर काज़मी की। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। जो हमेशा की तरह मैंने तारुफ बहुत शॉर्ट, जो अहम लाइनें जो आपके अगर मुख्तसर कह देते हैं कि नासिर काज़मी के बारे में मुख्तसर तारुफ लिखे तो उसमें भी काम आ जाएंगी, और MCQs के तौर पर आ जाता है तो ये लाइन्स जो हैं उसमें भी आपके काम आएंगी। तो सबसे पहले आपने इनकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सैयद नासिर रज़ा काज़मी मारूफ बा नासिर काज़मी की जाए वदलादत अम्बाला मशकी पंजाब इंडिया। इनके वालिद ग्रामी सैयद मोहम्मद सुल्तान काज़मी रॉयल इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर के ओहदे पर फाइज थे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये लाइन देखें, नासिर काज़मी क्या में पाकिस्तान पर अपने खानदान के हमरा अम्बाला से हिजरत करके कृष्ण नगर लाहौर में आ गए। मुलाजमत के सिलसिले में पहले तकरीबन 2 साल तक मजरा और आग के नू के मुदीर रहे, फिर 5 साल तक माहनामा हमायों के अदालत के फ़राइज़ अंजाम किए और बाद 1 साल तक माहनामा ख्याल के मदीर और नाशिर रहे। अजाबाद 1964 में बतौर स्टाफ आर्टिस्ट रेडियो पाकिस्तान लाहौर के साथ मुंसलिक हो गए। नासिर काज़मी की शायरी का आगाज़ ज़माने तालिब इल्मी ही से हो गया था। इनकी पहली गज़ल 1945 में शाया हुई। नासिर काज़मी की शायरी में मीर की सी उदासी नजर आती है। शहर, रात, सफर वगैरह आपके खास मौज़ूआत हैं। इनकी शायरी के मजमूओं में बरके ने, सुर्खी छाया, नशाते ख्वाब, दीवान और पहली बारिश शामिल है, जबकि इन तमाम कलियात नासिर काज़मी की सूरत में शाया हो चुका है। स्टूडेंट मैं आपको इसकी तशरीह करवाती हूँ, मफ़हूम और तशरीह, और साथ में जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसके मीनिंग जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं, तो आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, पहले शेर है, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। स्टूडेंट्स तो सबसे पहले आप इसका मफ़हूम देखो। ये शेर शायर की मोहब्बत की शिद्दत को बयान करता है, जहाँ शायर की खुशी या गम का ताल्लुक सिर्फ महबूब से है। तशरीह नोट डाउन करें। इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब है और इसके साथ अपना गहरा ताल्लुक जाहिर करता है, जो उसकी खुशी और गम का सबब बनने के साथ साथ इसकी जिंदगी की असल हकीकत भी है। शायर कहता है कि इसकी जिंदगी में ख्वाह गम हो या खुशी, उनका ताल्लुक महबूब से है, कि जज्बात उसकी शिनाख्त महबूब की वजह से है। महबूब इसकी जिंदगी का असल मकसद है। कोशिश की है स्टूडेंट्स कि आपके लिए आसान लफ्जों में तशरीह कर सकूं और मफ़हूम भी इजी वर्ड्स में, ताकि आपको शेर का मतलब समझ में आ जाए। आपने इसको अच्छे से समझ के करना है, कोई फिर आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी तशरीह करने में। सेकंड शेर देखें, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। मफ़हूम है, शायर कहता है मुसीबतों के वक्त में मेरा महबूब तू मेरे लिए सुकून का लम्हा है। और इसकी तशरीह है, शेर में शायर मोहब्बत की ताकत को बयान करता है, जहाँ महबूब की मौजूदगी पुरसुकून लम्हे की तरह है, जो शायर को दुनिया की तमाम परेशानी के बावजूद सुकून फराहम करती है। शायर कहता है कि इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब हर तरफ से मुश्किलात और आफात का सामना होता है और इंसान को सुकून और राहत की शिद्दत से जरूरत महसूस होती है। ऐसे वक्त में शायर के लिए सुकून और चैन की घड़ी उसका महबूब है, जो उसे तमाम मुश्किलात को सहने की हिम्मत फराहम करता है। अगला शेर देखें स्टूडेंट, मेरी रात का चिराग मेरी नींद भी है तू। इसका मफहूम है, शायर कहता है महबूब की मौजूदगी रात की रोशनी और नींद का सुकून फराहम करती है। तशरीह नोट डाउन करें। इस शेर में शायर अपने महबूब को रात की रोशनी कहकर मुखातिब करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी अंधेरों तारीकियों से भरी पड़ी है और इस तारीकी में महबूब चिराग की रोशनी की तरह है, क्योंकि चिराग रात के अंधेरे को दूर करता है। इसी तरह महबूब की मौजूदगी इसकी जिंदगी के अंधेरों को रोशनी देती है। शायर कहता है कि इसकी नींद जो सुकून का वक्त होता है वो भी महबूब से जुड़ी है। महबूब की सोच या मौजूदगी इसकी नींद में सुकून और आराम लाती है। अगला शेर है स्टूडेंट, मैं खजा की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। मफहूम, शायर कहता है कि मैं खजा की शाम की तरह हूँ, मगर महबूब तो मेरी जिंदगी में बहार की तरह रौनक लाए हो। तशरीह, शायर इस शेर में खुद को खजा की शाम से तशबीह देता है कि मैं एक परेशान हाल, गमों से और मुश्किलात से घिरा हुआ शख्स हूँ, क्योंकि आप जानते हो खजा जो है वो एक जो पत्ते गिरने का मौसम होता है, जिसमें सब कुछ मतलब खामोश सा हो जाता है, ऐसा जैसे तन्हाई सी हो जाती है, तो खजा ऐसे मौसम को कहा जाता है, जैसे कि मौसम खजा की शाम होती है, उदास और खामोश। लेकिन महबूब तुम मेरे लिए बहार के मौसम की तरह हो, तुम्हें देखकर मुझ में जिंदगी की लहर पैदा होती है। शायर कहता है कि इसे अपना वजूद खजा के मौसम की तरह वीरान और मायूस महसूस होता है, लेकिन महबूब के दीदार से और उसकी मौजूदगी से शायर को ऐसी खुशी और सुकून का एहसास होता है जैसे उसकी जिंदगी में बाहर आ गई हो। अगला शेर है, दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू, मतलब दोस्ती की वजह। शायर कहता है
दोस्तों के साथ इसका जो गहरा ताल्लुक है उस दोस्ती की वजह महबूब है। तशरीह, इस शेर में शायर अपने महबूब को दोस्तों से उसके ताल्लुक की वजह बता रहा है। शायर कहता है कि पहले दोस्तों की महफिल में वो उदास और गमज़दा रहता था। उसको दोस्तों के दरमियान अपना आप अकेला और तन्हा महसूस होता था, मगर महबूब के आने के बाद शायर की जिंदगी बदल गई। अब शायर दोस्तों के दरमियान खुश रहता है क्योंकि उसके दिलो दिमाग में महबूब का ख्याल है, जो उसके खुश रहने की वजह है। दोस्तों की महफिल में महबूब का ख्याल शायर का दिल लगाए रखता है, जिसकी वजह से वो दोस्तों के दरमियान बेजारी महसूस नहीं करता। नेक्स्ट है, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। शायर कहता है इसकी जिंदगी में सब कुछ मुकम्मल है, मगर एक कमी है, वो है महबूब। तशरीह, शायर इस शेर में कहता है कि इसकी जिंदगी में हर चीज मौजूद है, लेकिन एक चीज की कमी है, और वो कमी है उस शख्स की जिसको शायर बेहद अहम समझता है। यहाँ तू से मुराद उसका महबूब है, जिसकी मौजूदगी शायर के लिए बहुत जरूरी है। ये शेर एक गहरे एहसास को जाहिर करता है, जहाँ शायर कहता है कि इसकी जिंदगी में जरूरत की तमाम चीजों के होने के बावजूद एक चीज की कमी है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी नामुकम्मल है। वो कमी महबूब है। इससे जाहिर होता है कि करीबी फर्द की मौजूदगी इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। इसे चाहे सब कुछ हासिल हो जाए, लेकिन वो नामुकम्मल और नाखुश ही रहता है। यानी अगर करीबी फर्द आपकी जिंदगी में नहीं है, तो चाहे आपको दुनिया जहाँ की नेमतें मिल जाए, आपको वो खुशी महसूस नहीं होगी जितनी आपको अपने अजीज, अपने प्यारे के होने से महसूस होगी। नेक्स्ट शेर है, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू। इसका मफहूम है स्टूडेंट्स। शायर कहता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मगर मेरे दिल में महबूब के लिए जज्बात वैसे ही हैं। और इसकी तशरीह है, शायरी शेर में कहता है कि मेरी जिंदगी में बहुत से हालात और वाकयात रोनमा हुए, जिन्होंने मुझे तोड़कर रख दिया, और मैं वक्त के साथ बिल्कुल बदल गया, मगर एक चीज में तब्दीली नहीं आई, और वो है महबूब के लिए शायर के दिल में जज्बात। शायर कहता है कि चाहे वक्त और हालात ने उसको बदल दिया है, उसकी तमाम ख्वाहिशात दम तोड़ चुकी है, मगर महबूब के लिए उसकी मोहब्बत में कोई तब्दीली नहीं आई, और वो मोहब्बत अब भी इसके दिल में बरकरार है, जो इसको जिंदा रखी है। शायर अपनी शख्सियत में बदलाव को तस्लीम करता है और इकरार करता है कि महबूब के लिए इसके जज्बात अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले वो महबूब से मोहब्बत करता था। अगला शेर है, ना सिर्फ इस दियार में, दियार बोलते हैं शहर को या जमाने को या जहाँ रह रहे हो, कितना अजनबी है तू। मफहूम, इस शेर में शायर खुद से मुखातिब है कि शहर में तू कितना अकेला और अजनबी है। इस शेर में शायर खुद से मुखातिब होकर कहता है कि इस भरी दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो मेरे जज्बात को समझ सके और मेरे दिल को सुकून पहुंचा सके। ऐसा महसूस होता है जैसे इस रौनक भरे शहर में सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेला है और मुझे जैसे कोई नहीं जानता हूँ, मेरा गम बांटने वाला कोई नहीं। शेर से जाहिर होता है कि महबूब शायर से बिछड़ चुका है, जिसकी वजह से वो खुद को शहर में अजनबी महसूस करने लगा है, क्योंकि महबूब की वजह से शायर की जिंदगी में बहारें थीं। इसलिए शायर का दिल बेचैन है और वो खुद को बहुत अकेला और बेबस महसूस कर रहा है। ये थी आपकी तशरीह। मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स ही आपके सामने, इनमें कोई भी मीनिंग आपने लिखना हो यहाँ से देकर राइट कर सकते हो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें पहला सवाल आप लोगों से पूछा गया है, शायर ने हर हाल में जिंदगी को कैसा करार दिया है। शायर ने हर हाल में महबूब के साथ जिंदगी को अहम करार दिया है। शायर के नसीब गम हो या खुशी, वो हर हाल में महबूब के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। शायर ने आफतों के दौर में चैन की घड़ी किसे कहा है। शायर ने आफतों के दौर में चैन की घड़ी महबूब को कहा है, क्योंकि महबूब ही वो शख्स है जो शायर के चैन और सुकून का जरिया है। शायर ने अपने आप को खजा की शाम क्यों कहा है। आंसर है, शायर ने अपने आप को खजा की शाम इसलिए कहा है क्योंकि वो गमगीन है। शायर का गम सिर्फ महबूब ही दूर कर सकता है, क्योंकि वो शायर के लिए बाहर के मौसम की तरह है। शायर ने अपने आप को दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती क्यों करार दिया है। शायर ने अपने आप को दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती इसलिए करार दिया है कि वो समझता है कि इसके दोस्त की मौजूदगी और साथ ही इनकी दोस्ती का हकीकी सबब है। यानी जो महबूब उसकी जिंदगी में है, जो उसके लिए बहुत अहम है, जब वो उसके जहन में है या महफिल में है, तो वो अपने दोस्तों के दरमियान भी खुशी महसूस करता है। शायर ने इस दियार में अपने आप को अजनबी क्यों कहा है। शायर ने इस दियार में अपने आप को अजनबी इसलिए कहा है क्योंकि महबूब की वजह से शायरी की जिंदगी में बाहर थी, अब वो नहीं, तो शायर खुद को तन्हा और गैर मुतल्लिक महसूस करता है। तो आपके क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपको मैचिंग दी हुई है, वही आपके जो शेर हैं उनको बस आपने जस्ट मैच करना है। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी रात का चिराग,
میری نیند بھی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں، رود بہار کی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کو یہ الفاظ و تراکیب کو دیا گیا ہے جن کو آپ نے اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کا مطلب یا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلا ورڈ ہے چین کی گھڑی، میں نے آپ کے لیے لکھ لیا ہوا ہے۔ چین کی گھڑی بولتے ہیں سکون کے لمحات کو، کام ختم ہو تو ہمیں بھی چین کی گھڑی نصیب ہو۔ خزاں پتے گرنے کا موسم، باہر کے جاتے چمن میں خزاں چلی آئی۔ رود موسم، رود بہار کے دل و دماغ کو تازہ کرتی ہے۔ وجہ دوستی، دوستی کی وجہ، احمد کی نیکی اس سے وجہ دوستی بنی۔ دیار شہر، اس دیار میں میرا دل نہیں رکھتا۔ اجنبی انجان، میں شہر میں اجنبی ہوں۔ یہاں پہ آپ میری جو ہے وہ ایڈ کر لو، احمد کی نیکی اس سے میری وجہ دوستی بنی۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے جس میں انہوں نے آپ سے کہا شاعر نے اپنی غزل کے مطلب میں کون سی صنعت استعمال کی ہے، نشاندہی کریں۔ شاعر نے غزل کے مطلب میں صنعت تضاد کا ذکر کیا ہے۔ غم اور خوشی کے الفاظ صنعت تضاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے الفاظ اور متضاد ہوتے ہیں نا، جیسے غم کا الٹ کیا ہوا، خوشی ہوئی، تو انہوں نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن جو اس میں انہوں نے تشریح مانگی ہے جو آلریڈی ہم لوگ کر چکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا چیپٹر 18 جس کی ایکسرسائز بھی آپ کو کرواتی ہے اور تشریح بھی بہت آسان لفظوں میں کروائی ہے۔ ہوپ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔